नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब आईडी जी बाई प्रदीप स्वामी सर। आज हम पढ़ेंगे स्टेट का एग्जाम के बारे में। मैथ के क्वेश्चन हल करेंगे। मैथ मैथ में सवाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 क्वेश्चन है। 212 डिग्री फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलें। फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलें। यदि ऐसा सवाल आए तो कैसे करेंगे आप? इसके लिए फॉर्मूला याद करेंगे आप। फॉर्मूला लिख लेना आप। जैसे यदि फ़ारेनहाइट दिया हुआ है और सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो इसके लिए जो फॉर्मूला है, सूत्र बनेगा, वो आपको याद रखना है। 5/9 गुणा में F - 32, ये याद रखना आपको। तो इसमें जो दिया हुआ है 212 फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलें, तो फॉर्मूला क्या रहेगा? ये रहेगा, फॉर्मूला रहेगा 5/9 गुणा में ब्रैकेट शुरू F - 32। तो F के स्थान पे क्या रखना है? ये जो मान दिया हुआ है ये रखेंगे हम। 5/9 लिखेंगे गुणा में F के स्थान पे 212 लिखा, माइनस के 32। अब 212 में से 32 घटाएंगे, 212 में से 32 घटाएंगे, 11 में से 8 गए 3, ये 180 बने। 5/9 गुणा में 180। अब इसको काट देंगे, 9 दूनी 18, 0 की 0, 20 गुणा में 5, तो ये आ जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस। हमने सेल्सियस में कन्वर्ट कर दिया, ये फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट किया है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। फॉर्मूला ये रहेगा 5/9 गुणा में F - 32। फॉर्मूला ये है। और जो सवाल जो पूछ रखा है 93, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करें, ये है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब यदि ये दिया हो, मान लो कि 100 डिग्री सेल्सियस है हमारा, 100 डिग्री सेल्सियस आया। 100 डिग्री सेल्सियस को 100 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलें। यदि ये क्वेश्चन है 100 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलें, तो फॉर्मूला क्या रहेगा? तो रहेगा हमारा फॉर्मूला रहेगा, यहाँ पे लिखेंगे सेल्सियस गुणा में, उसको 1.8 से मल्टीपल कर देंगे और प्लस में 32। अब सेल्सियस के स्थान पे हमने क्या रखा? 100 को 1.8 से मल्टीपल किया, प्लस में 32। अब 100 आया, 100 को 1.8 से मल्टीपल करेंगे तो ये कितना आ गया? यहाँ पे एक डिजिट के बाद में पॉइंट है तो एक डिजिट के बाद में पॉइंट लगाएंगे, 0 के बाद में, तो 180 बच गया। ये 180 प्लस में 32, तो ये कितना आया? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये है, इस प्रकार आएगा। यदि सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलना हो तो फॉर्मूला रहेगा C गुणा में 1.8 प्लस में 32, ये फार्मूला बनेगा। और फिर C के स्थान पे हमें 100 रखेंगे, गुणा में मल्टीपल करेंगे 1.8 से, प्लस में 32, तो ये आ गया हमारा 180 प्लस में 32, तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। पहले हमने 212 डिग्री फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट किया, तो ये सेल्सियस में कन्वर्ट
करने पर कितना आता है, 100 आता है। फिर हमने दूसरा सवाल निकाला कि 100 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलें तो कितना आएगा, तो ये आया 212। तो ये हमारा जो राइट आंसर रहा, पहला और दूसरे का राइट आंसर, दोनों हमारे क्वेश्चन बिल्कुल सही निकले हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। पहले का ये है, पहले का आप स्क्रीनशॉट ले लें। 212 डिग्री फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करें, तो ये हमने कन्वर्ट कर दिया और इसका आया डी, इसका राइट आंसर होगा 100 डिग्री सेल्सियस। ये हमारा 100 आया यहाँ पे। और फिर हमने 100 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करके दिखाया। दूसरा क्वेश्चन ये आया हमारा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करना सीखा और सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में। तो ये आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताना। जय हिंद, जय भारत, जय श्री श्याम, राधे राधे, हर हर महादेव।